कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं विषय संस्कृत व्याकरण के बारे में, जिसमें आज हम लोग पढ़ रहे हैं समास। समास क्या होता है, समास के कितने प्रकार होते हैं और समास से कैसे प्रश्न बनते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। यह हम लोगों का CGPSC का है, हम लोगों का संस्कृत जो कक्षा 10वीं के लिए अप्रूवल है। ठीक है, CGPSC का है, कक्षा 10वीं के लिए अप्रूवल है। आगे देखो, इससे संबंधित हम लोग पढ़ेंगे समास, जिनसे प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो सबसे पहले हमें देख लेना है समास की परिभाषा। परिभाषा के रूप में अगर हम लोग लिखें तो समास का मतलब होता है संक्षेप में कहना। समास का मतलब होता है संक्षेप में कहना या बताना। ठीक है, तो यहाँ दो या दो से अधिक पदों को संक्षेप में करना दो या दो से अधिक पदों को संक्षेप में करना समास कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ रामश्च कृष्णश्च, इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा, राम कृष्ण। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग संक्षेप में करते हैं। अगर बात करें यह कौन सा समास है, तो यह हम लोगों का क्या है, द्वंद्व समास है ना। इस प्रकार से इसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। अब देखो, हमें जो है समास की अलग अलग प्रकार को पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोगों का आज 3 प्रकार पढ़ते हैं। कल की वीडियो में आपको 3 प्रकार की समास ज़रूर देखने को मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। ठीक है, तत्पुरुष समास थोड़ा सा लंबा है, इसलिए उसको एक दिन हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे। आज हम लोग द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि समास को पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला प्रकार में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो पहला प्रकार में हम लोग पढ़ते हैं द्वंद्व को। द्वंद्व समास क्या होता है, देखो, द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई। द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई, और लड़ाई हमेशा जो है दो लोगों के बीच में ही होता है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में ही होता है। उसी प्रकार से हम लोग पद को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो द्वंद्व समास का मतलब आ गया कि इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। ठीक है, दोनों पदों की प्रधानता होती है। दूसरा खासियत क्या होता है, आधा स से च और सिर्फ च का
उपयोग होता है। ठीक है, एक बात आप लोग याद रखेंगे, आधा स से च और सिर्फ च का उपयोग कब होता है वो आपको बताते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इंक की कमी है इसलिए इंक हम लोग डाल रहे हैं, कुछ समय इंतज़ार कीजिए। ठीक है साथियों, यहाँ देखो, आधा स से च का उपयोग मात्रा, आधा स से च का उपयोग मात्रा न होने पर और च का उपयोग मात्रा होने पर। आपको समझ में नहीं आएगा, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है पीतरव। तो यहाँ देखो, माता च पीता च। यहाँ देखो आ की मात्रा था, यहाँ आ की मात्रा था, इसलिए हमने च लगाया। यहाँ मात्रा होने पर च लगाते हैं, और मात्रा न हो तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राम लक्ष्मणव। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो है राम में रामस्य लग जाएगा और लक्ष्मण में लक्ष्मणस्य हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, नाम जो है आप लोग लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक साथियों, तो ये इसका दूसरा पहचान है। एक पहचान और होता है, तीसरा पहचान क्या होता है, यहाँ पर जो अ की मात्रा होता है वह इंगित करता है कितने व्यक्ति हैं। तो अ की मात्रा जो है हमेशा दो व्यक्ति को इंगित करता है, और अह की मात्रा जो है हमेशा तीन व्यक्ति को इंगित करता है। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन देखो, इससे भी एक क्वेश्चन हम लोग बना देते हैं। रामः, ये अगर ऐसा रामः लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, रामश्च रामश्च रामश्च। ठीक है, इस प्रकार से नाम लिखना है द्वंद्व। अगर क्वेश्चन आपको बालकय दिया है, इसका मतलब आपको याद रखना, इसमें जो है बालक भी है और बालिका भी है। ठीक है, तो बालक में कोई मात्रा नहीं है तो ये बालकश्च, यहाँ क में कोई मात्रा नहीं था, लेकिन यहाँ क में आ की मात्रा है तो बालिका च। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास का आप लोग पहचान देख लिए, समझ में आ गया। अब देखो, आगे हम लोगों का समास है वह है द्विगु समास। ठीक है, दूसरा में देखते हैं हम लोगों का द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, इसका तीन जो है मुख्य पहचान है। पहला पद जो होता है वह संख्यावाची होता है, इसका पहला पहचान। दूसरा जो है समाहारा का उपयोग किया जाता है। तीसरा पहचान होता है शब्द की अंत में आनाम
जोड़ते हैं। ये इनका 3 मुख्य पहचान है। देखो एक एग्जाम्पल लिखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, त्रिफला, आगे में 3 फल का वर्णन हुआ, इसलिए इसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो त्रिफला को कैसे बनाएंगे। त्रि को हम लोग त्रय बोलते हैं। अब इसमें आ नाम जोड़ते हैं तो य के पीछे आने वाला शब्द न रहकर अड़ा हो जाता है, तो वो हो गया त्रयाणाम। ठीक है, फल में अब आ नाम जोड़ते हैं तो हो जाएगा फलानाम, और हम लोग समाहारा का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इसको आपको बनाना है ना। त्रयाणाम, फलानाम, समाहारा। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन आता है चतुर्युगम। चतुर्युगम मतलब 4 युग की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा चतुर्थ, आ नाम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा चतुर्थाणाम, फिर युगा नाम, और जो है समाहारा। इस प्रकार से इसका हमें उपयोग करना है। ये होता है हम लोगों का द्विगु समास। ठीक है, त्रिफला, चतुर्युगम, चतुर्भुज, चतुर्द्वार, त्रिभुवन, शताब्दी, सप्ताह, ये सब जो है इनके उदाहरण है। ठीक है, आगे देखो, इसी का एक उदाहरण और देखते हैं, नवरात्रि। नवरात्रि, 9 में आ नाम जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा नवा नाम, फिर रात्र में आ नाम जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा रात्रा नाम, और फिर जो है समाहारा। इस प्रकार से ये होता है द्विगु समास। आप सोच रहे हैं कि यहाँ ना डालते हैं, यहाँ अड़ा डालते हैं, क्यों? तो चूंकि इसका एक खासियत है, अगर य, व, र और ल की, अगर य और र दोनों शब्द आते हैं तो पीछे वाला न जो है अड़ा में बदल जाता है, और व और र आता है तो पीछे वाला न जो है न में ही रहता है। ये इनका एक जो है विशेष पहचान है। ठीक है, अब आप लोग जो है डाउट नहीं होंगे। अब आगे देखो, हम लोगों का आगे समास है, जल्दी जल्दी आगे हम लोगों का समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसका भी 3 मुख्य पहचान है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला में क्या होता है, यह अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर अन्य विलक्षण अर्थ को अवोधित कर देता है। दूसरा में क्या होता है, यह अपना मूल शब्द की जो है अर्थ में बदलता है। ठीक है, और तीसरा जो है इसका विशेष पहचान है, यस्य सह का उपयोग होता है, लेकिन इसका 2 भाग है। एक में यस्य लगता है
और एक में लगता है यस्या सह। अब देखिए यस्य और यस्या का उपयोग कब करते हैं। यस्य जो है पुरुष वर्ग के लिए करते हैं, मतलब पुल्लिंग, और यस्या का वर्ग स्त्री वर्ग के लिए करते हैं, मतलब स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पुरुष वर्ग के लिए यस्य और स्त्री वर्ग के लिए यस्या। एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपके बुक में जैसा एग्जाम्पल दिया है वैसे अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है पीताम्बर, पीताम्बरम। ठीक है, या जो है पीताम्बरः, इस प्रकार से एग्जाम्पल दिया, मतलब पीला वस्त्र धारण करने वाला। तो कौन आएगा, विष्णु, है ना। ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे पीतम अंबरम यस्य सह। इस प्रकार से आपको लिख देना है बहुव्रीहि समास। दूसरा देखो, हम लोगों का इसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। वीणा पाणव। ठीक है, वीणा पाणव कहने का मतलब है ये हो जाएगा सरस्वती, है ना। तो ये हो जाएगा वीणा पाणव यस्या सह। ये भी होगा बहुव्रीहि। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है। एक में यस्या, एक में यस्या। क्यों, क्योंकि वीणा पाणव सरस्वती स्त्रीलिंग है और पीताम्बरः विष्णु पुल्लिंग है। एक और, अगर आपकी परीक्षा में आते हैं अक्सर, वो है दशानन। तो दशानन में क्या रहेगा, 10 अनानि यस्य सह। इस प्रकार से आपको लिख देना है बहुव्रीहि। ठीक, आगे देखो, इसका और उदाहरण की बात करते हैं। तो इसका और उदाहरण चंद्रशेखर, चंद्रशेखरः। ये दशानन ब्रैकेट में लिख सकते हैं रावण, है ना। चंद्रशेखर मतलब जिसकी शिखर में चांद हो, मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं शिव जी या फिर शंकर। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा चंद्र शेखरे यस्य सह। ये होगा हम लोगों का बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। इसमें छोटी छोटी बातों को बस समझना है, बाकी आप आसानी से बना सकते हैं। वीडियो छोटा हो रहा है, इसके लिए हम एक और समास को पढ़ लेते हैं। वो होता है हम लोगों का अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का दो पहचान है। वो दो पहचान क्या है, प्रथम पद होता है वह हम लोगों का उपसर्ग होता है। उपसर्ग मतलब शब्द के पहले लगने वाला शब्द, जैसे अनु, उचित, अनुकूल, निर्धन, ये सब जो है उपसर्ग होते हैं।
संस्कृत में अगर बात करें तो उपसर्ग की संख्या 22 होते हैं। दूसरा जो है इसका पहचान यही मैंने बताया, अनु को जो है हम लोग और उप को अलग अलग भागों में बदलते हैं। ठीक है, अनुचित, उप, उपगंगा। उप का हम लोग इसमें नी मतलब निर्धन, तो ये होगा अभाव। उप, इनको हम लोग बदल देते हैं समीपम। अनु, इनको हम लोग डाल देते हैं योग्यम। ठीक है, यथा अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, यथा से हम लोग अनतिक्रम्य और प्रति, तो प्रति में उसी शब्द को 2 बार दोहरा देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसका छोटा सा विस्तार होता है जिसके माध्यम से हम लोग इनको बनाते हैं, और ये छोटी बात आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, यही छोटी बात आगे चल के आप लोगों के लिए बड़ी बात बनते हैं, और अक्सर जो है जो आगे में है वही जो है पूछा जाता है ना। जैसे एक एग्जाम्पल देखें तो ये होता है अनुचित। अनुचित पूछा है तो ये देखो, अनुचित का हो जाएगा चित योग्यम। अनुरूप पूछा जाता है तो ये हो जाएगा रूपम, चितम होगा रूपम योग्यम। यहाँ समास का नाम आप लोग लिखते जाएंगे। उपगंगा या उपनद्य, तो ये हो जाएगा गंगायाः समीपम, क्योंकि उप का मतलब जो है आपको समीप लगाना है। ठीक है, निर्धन या निर्जन कुछ भी है तो यहाँ धन, अभावः, इस प्रकार से आपको जो है बनाना है। यथा का आता है तो ये होता है यथाशक्ति, बल जो भी है, तो ये हो जाता है हम लोगों का शक्ति अनतिक्रम्य। शक्ति अनतिक्रम्य। प्रति, यहाँ जो है प्रतिदिन दिया है तो ये हो जाता है दीनम दीनम। इस प्रकार से आप जो है समास का नाम लिख देंगे। ऐसे ही इनको हल किया जाता है। इसका छोटा सा अपवाद है, इसमें यू का भी उपयोग होता है ना। जैसे घनश्याम, घनश्याम, तो ये हो जाता है घन यू श्यामः। ठीक है, और एक इसका पहचान, एक इनका और बात है, जैसे ये घनश्याम वाला भाग जो है इसमें नहीं आता है, इसमें सिर्फ जो है ये उपसर्ग ही लगते हैं। घनश्याम वाला बात जो अभी बताया वह हम लोगों का कर्मधारय समास में लगते हैं। तो कल की डेट में हम लोग कर्मधारय समास पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है
कारक और उनके चिन्ह। इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाता है। अगले दिन हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपको अच्छे से और अच्छे वीडियो बनाकर आपको पढ़ा सकें। ठीक है, गुड बाय, जय हिंद।